हाँ जी बच्चा पार्टी शुरू करें। चलिए, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 91 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज ऑलवेज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड नंबर 91 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। और आज का पहला वर्ड है हमारे सामने whimsical। रेफरेंस क्या है whimsical का? A horrific video of assault on women briefly provoked the Supreme Court into its episodically whimsical but ultimately meaningless acts of legal chivalry। अब यहाँ पे हॉरिफिक आपको पता ही है, बहुत भयानक, डरावना। असॉल्ट यानी कि आघात औरतों के ऊपर, और प्रोवोक यानी एक तरीके से जगा दिया सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर। एंड whimsical की अगर हम बात करें, whimsical का क्या मतलब है? रिजल्टिंग फ्रॉम और कैरेक्टराइज्ड बाय whim और कैप्रीस। whim यानी कि सनक, और कैप्रीस भी मिलता जुलता है, सिनोनिमस है whim का। मन मौजीपन यानी कि मन से आया तो कर लिया, मन नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं किया। सनक, सनक चढ़ी तो कोई काम आपने कर डाला। सो whimsical यानी सन की जो लोग होते हैं, सन की यानी बस मतलब ज़्यादा थॉट्स नहीं दिए, लॉजिकल नहीं है, बस दिमाग में आया और कर डाला। सो whimsical सन की। और पैसेज कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ। इट्स एपिसोडिकली whimsical बट अल्टीमेटली मीनिंगलेस एक्ट्स ऑफ लीगल chivalry। ओके, सो whimsical यानी कि बस अचानक से मन किया और डिसाइड कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, वो आप पढ़ेंगे पैसेज तो और बेटर वे में क्लियर होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं whimsical के कॉन्टेक्स्ट को। whimsical decision making by political leaders. At times, political leaders in India have been accused of making whimsical or impulsive decisions without proper planning. मैंने एक बार डीमोनेटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। हमारे मोदी जी ने एक बार क्या जो किया था उन्होंने 2016 में नोटबंदी वाला, वो whimsical था ना, क्योंकि जैसा उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया। ना आरबीआई से बात हुई, ना गवर्नर से बात हुई, ना अपने एडवाइजर से बात हुई, और बस उन्होंने डिसाइड किया और अनाउंस कर दिया कि आज रात से 500 के 1000 के नोट बंद। ठीक है, तो ये कैसा डिसीजन था? whimsical डिसीजन, इम्पल्सिव, मन में आया और कर दिया। ठीक है, एडजेक्टिव है। whimsical decisions in cricket selection. The Indian cricket team selection committee has at times been criticized for making unexpected and whimsical choices regarding team selection. हमने देखा है 2 बार, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते होंगे तो आप भी ऑब्जर्व करते होंगे, कभी कभार हमें लगता है कि यार ये बंदा टीम में क्यों है, ये बंदा टीम में क्यों है। और जो डिसीजन मेकिंग है, अगर बोर्ड ने उसे चुना है तो हमें लगेगा कि यार ना कोई क्वालिटी है, ना बॉलर अच्छा है, ना बैटर अच्छा है, ना फील्डर अच्छा है, ना टीम प्लेयर अच्छा है, तो वो है ही क्यों टीम में। सो डिसीजन मेकिंग कैसी हुई यहाँ पे? whimsical, सनक वाली, है ना, सन की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। 4 और एग्जाम्पल्स हैं, डिस्कस करते हैं इनको। द आर्टिस्ट whimsical designs were full of playful and unexpected elements. जो डिज़ाइंस थी आर्टिस्ट की वो कैसी थी? whimsical, अजीब से कलर और अजीब से एलिमेंट्स उन्होंने यूज़ कर रखे थे। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। The whimsical sculpture stood as a symbol of authority and power. अब यहाँ पे whimsical का कोई सेंस नहीं बन रहा, symbol of authority and power, यानी ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, उधर वो नेगेटिव वर्ड है, सेंटेंस गलत है। His whimsical behavior made it hard to predict what he would do next. उनका जो बिहेवियर है वो whimsical है, सनकी है, और आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अगला स्टेप वो क्या लेंगे। बिल्कुल सही है। His whimsical decision to take a spontaneous trip to the mountains surprised everyone. अचानक से मन किया तो पहाड़ों पर निकल लिए, बैग उठाया और बस चल दिए। सबको उस डिसीजन ने सरप्राइज कर दिया। ये भी सही है। आई होप आपको समझ में आ गया हो whimsical का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। कैप्रीशियस, कैप्रीस, मनमौजीपन, और कैप्रीशियस ऐसा व्यक्ति, ऐसा बिहेवियर, एडजेक्टिव है। इम्पल्सिव, फिकल भी सनक होती है। इम्पल्सिव मैनेजमेंट में, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में, कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म होता है इम्पल्सिव बाइंग। इम्पल्स बाइंग या इम्पल्सिव बाइंग, जैसे आप जाते हैं स्टोर पे और जो सामान आपको खरीदना होता है वो तो खरीद लिया आपने, कुछ चीज़ें होती हैं जो बस आप उसी मोमेंट पे डिसाइड कर लेते हैं कि ये भी खरीद लेते हैं, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है वो भी खरीद लेते हैं। सो इम्पल्सिव बाइंग। जा रहे मॉल में, गए किसी दोस्त से मिलने, रेस्टोरेंट जाना था आपको मॉल में, और
किसी शोरूम के सामने से गुजर रहे थे, कोई शर्ट पसंद आ गई और बस खरीद डाली, इम्पल्सिव बाइंग, ठीक है। सो ये तीनों सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो स्टेडी, यानी कि जो माइंड है वो कैसा है, स्टेडी है, स्थिर, रिलायबल, जिस पर विश्वास किया जा सके, कॉन्स्टेंट, जैसा है वैसा ही बना हुआ है, ठीक है, बदल नहीं रहा है, फिकल नहीं है, तेजी से बदलने वाला। आई होप आपको समझ में आ गया हो हर तरीके से ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज शिवलरी। सेम कॉन्टेक्स्ट है, या ऑलरेडी आया था अभी, लीगल शिवलरी। क्या मतलब है शिवलरी का? कर्टियस बिहेवियर स्पेशली दैट ऑफ अ मैन टूवर्ड्स विमेन, यानी एक व्यक्ति का, खास करके आदमी का व्यवहार कैसा, शिष्टाचार वाला, नैतिक व्यवहार औरतों की तरफ। सो वो दर्शाता है किसको, शिवलरी को। नाउन है ये एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बेसिकली ये वर्ड आया है योद्धाओं से, जो नाइट्स होते हैं, रक्षा करते हैं एक तरीके से, है ना, सबकी रक्षा करते हैं, खास करके औरतों के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है यहाँ पे, और प्रोटेक्टिव हैं, और साथ में बड़े विनम्र हैं, शिष्टाचार है। जैसे कहते हैं ना, और हम मतलब कोई भी औरत से लड़ाई नहीं हो सकती, लड़की को कोई हाथ नहीं लगाएगा, या हम औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं लगाते, हम हाथ नहीं उठाते। सो ये जो है, ये निशानी किसकी है, शिवलरी की, यानी वो जो व्यक्ति है वो पजेस करता है शिवलरी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब जैसे ये इमेज है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो मैन हैं लेडी के लिए डोर ओपन कर रहे हैं, उनको बैठने के लिए बोल रहे हैं, और फिर डोर बंद भी करेंगे। सो शिष्टाचार है इनके अंदर, और ये जेंटलमैन कहलाएंगे। ऐसा करने वाले व्यक्ति जेंटलमैन कहलाते हैं, ठीक है, शिष्टाचार वाले नैतिक व्यक्ति। अब 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। हिज एक्ट ऑफ शिवलरी वॉज अप्रिशिएटेड व्हेन ही ओपनड द डोर फॉर हर। एग्जैक्टली जो इमेज में था वही यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट में, सही है। शिवलरी इज ऑफन एसोसिएटेड विद नाइट्स एंड देयर कोड ऑफ कॉन्डक्ट। मैंने अभी डिस्कस किया, नाइट्स यानी योद्धाओं के कॉन्टेक्स्ट में हम शिवलरी को डिस्कस कर रहे थे, और जो ओरिजिनेट हुआ है वर्ड वो वहीं से हुआ है, ठीक है। द शिवलरी ऑफ द डांस परफॉर्मेंस वॉज स्टनिंगली कोरियोग्राफ्ड। डजंट मेक एनी सेंस, सेंटेंस गलत है। Chivalry, as practiced in medieval times, was deeply rooted in codes of honor and bravery. बिल्कुल, शौर्यता, वीरता, सम्मान, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में शिवलरी यूज होती है, और मिडिवल टाइम से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, माध्यमिक काल से। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। कर्टसी, गैलेंट्री, ऑनर, अभी हमने डिस्कस किया। कर्टसी विनम्रता या शिष्टाचार आप बोल सकते हैं, और तीनों सिनोनिम्स हैं। नीचे के दो, बीच वाला जो है गैलेंट्री, वो योद्धा वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वहाँ से आ रहा है, ऑनर सम्मान देना एक तरीके से। सो ये तीनों सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो रूडनेस, हॉस्टिलिटी, शत्रुता, हम कल भी डिस्कस किए थे इसको। इंडिफरेंस, यानी कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अगर कोई लेडी आ रही है और मान लीजिए आप बैठे हैं, वो आ रही हैं, आप अगर आप सम्मान देना चाहते हैं तो आप उठेंगे, उनको उनकी जो सीट है उसको पीछे करेंगे, उनको बोलेंगे बैठने के लिए, और नहीं देना चाहते इट्स ओके, तो आप कैसे हैं, इंडिफरेंट है, फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। सो ये तीनों एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज प्यूसिलैनिमस। अब ये वर्ड मेरे लिए भी आज नया था, मतलब मैं अपनी लाइफ में, मैं बता रहा हूँ आपको, लेट मी टेल यू, ये वर्ड मैंने आज पहली बार पढ़ा, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सीखते चलते हैं। सो नोबडी इज़ परफेक्ट, आई एम स्टिल लर्निंग। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग, ठीक है। सो प्यूसिलैनिमस, अब आपके कारण, यानी आपको बढ़ाने के लिए जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे पता चला कि इसका क्या मीनिंग होता है। सो थैंक्स टू यू गाइज, ठीक है। प्यूसिलैनिमस reference, even in the face of that attention the prime minister maintained a pusillanimous silence. pusillanimous क्या मतलब है? showing lack of courage और determination, यानी एक तरीके से अंदर मन में घबराहट है, डर है, lack of courage, साहस की कमी, दृढ़ता की कमी, तो एडजेक्टिव है। सो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे जो करेज नहीं दिखा पाते या डिटर्मिनेशन नहीं दिखा पाते, वो कैसे होते हैं? pusillanimous, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति हैं, देखिए डरे हुए हैं, टेबल के नीचे छुपे हुए हैं, हो सकता है इनसे बोला जा रहा हो कि ये एक चीज़ कर लो, स्टेज पे आ जाओ और स्पीच दे दो या ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लो, तो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बैठ गए। लिटरली एक मुझे कॉन्टेक्स्ट याद आ गया अपने टाइम पे। ड्यूरिंग माई MBA एक बार वर्कशॉप हो रही थी, और उस वर्कशॉप में बाहर से 2 लोग आए थे, ट्रेनर्स थे, और ग्रुप डिस्कशन और स्टेज फियर को कैसे ख़त्म करना है उसके लिए वर्कशॉप हो रही थी। तो हमारे बैच में, मैं नाम नहीं लूँगा आज, जबकि वो एक्सिस बैंक में पूरा रीजन हेड कर रहे हैं, ठीक है, आज की डेट में सेम बंदा,
और उस समय जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो बंदा लिटरली ऑडिटोरियम की ना सीट के पीछे छुप गया था, लिटरली ऐसे ही, ठीक है। और सीट के नीचे नीचे चल के डोर के पास जाके वो उसने पूरा सेशन बंक कर दिया। समझ रहे हैं बात को? प्यूसिलानिमस। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा है? प्यूसिलानिमस। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अभी डिस्कस करते हैं 4 एग्जाम्पल्स। His pusillanimous approach to the debate cost him the respect of his peers। यानी कि डिबेट के प्रति उसका जो अप्रोच था वो कैसा था? प्यूसिलानिमस, यानी घबराया हुआ, डरा हुआ। उसने शायद पार्टिसिपेट भी नहीं किया, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वो आई बिलीव यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एंड कॉस्ट हिम रिस्पेक्ट ऑफ हिज पीयर्स, यानी कि उसने अपने पीयर्स यानी उसके साथियों का रिस्पेक्ट खो दिया। यानी बाकी जब वो हो गई, जो इवेंट थी वो ख़त्म हो गई, तो पीयर्स ने उसको खरी खोटी सुनाई या अवॉइड कर दिया कि यार इसने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। शी वॉज टू pusillanimous to voice her concerns in the meeting। बिल्कुल सही है। इतनी घबराई हुई, इतनी डरी हुई है कि मीटिंग में जो भी कंसर्न्स थे वो शेयर ही नहीं किए। His pusillanimous response to this criticism showed that he was afraid of confrontation। यानी कि वो इतना घबराया हुआ था, इतना डरा हुआ था आमना सामना करने के लिए, कन्फ्रंट्रेशन के लिए, कि उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, जो भी जहाँ पे भी ये डिस्कशन हो रहा है या जो मीटिंग हो रही थी वहाँ पे। बिल्कुल सही है। द pusillanimous speech by the coach inspired the team to victory against all odds। doesn't make any sense, क्योंकि ये हो गया हमारा नेगेटिव, और इधर देखिए इंस्पायर्ड किया टीम को, तो ये बात गलत है। ऑपोजिट कॉन्टेक्स्ट डिस्कस हो रहे हैं सेंटेंस में। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कावर्डली यानी कि डरपोक, टिमिड डरपोक, फियरफुल डरा हुआ, तीनों एक जैसे हैं मीनिंग में। एंटोनिम्स की बात करें तो करेजियस साहसी, ब्रेव, फियरलेस, तीनों ही जैसे मीनिंग में। सो ये था आपके लिए पुसिलानिमस। चलिए नेक्स्ट ईडियम इज बैंग वंस हेड अगेंस्ट ब्रिक वॉल, यानी दीवार पे सर मारना। कुछ कुछ भैंस के आगे बीन बजाना टाइप है। दीवार पे सर मारना भी हम हिंदी में यूज करते हैं। रेफरेंस क्या है? इट इज एज इफ एन एक्टिव सिविल सोसाइटी इज बैंगिंग इट्स हेड अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल, रिपीटेडली एंगेज इन अ फ्रस्ट्रेटिंग और होपलेस एंडेवर। कल हमने जब लाइव ड्रिल की थी उसमें एंगेज आया था और उसमें विद लिखा हुआ था, और मैंने आपसे बोला था कि एंगेज के बाद इन आता है, सो वहाँ पे एरर थी, ठीक है। सो इस तरीके से चीज़ें दिमाग में बैठती हैं। जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं ना बार बार, तो फ्रेम्स बैठते हैं दिमाग में आपके, इसीलिए रीडिंग ज़रूरी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि रीडिंग करने से भी आप एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर रीडिंग बहुत ज़्यादा बेहतरीन है तो, काम चलाओ नहीं, आपकी हॉबी हो, अगर रीडिंग आपकी आदत हो बुक्स पढ़ने की, मैगजीन्स पढ़ने की खाली टाइम में, और आप मन करे कि हाँ मुझे और पढ़ना है, मैंने ये वाली बुक पढ़ ली, अब मैं ये नॉवल पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या ये बायोग्राफी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तब जाके वो आपके अंदर एक तरीके से एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है कि आप फिर बिना ग्रामर के रूल्स के भी एरर्स पकड़ना सीख जाते हैं, ठीक है। चलिए, सो मैं बात कर रहा था इस ईडियम की, पर्टिकुलर ईडियम की। मतलब हुआ कि लगातार ऐसी चीज़ में आप एंगेज्ड हैं जो कि फ्रस्ट्रेटिंग है और जहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है आपको। होपलेस एंडेवर यानी कि पता है यार यहाँ पे तो कुछ रिजल्ट आना नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, entrepreneurs often feel like they are banging their heads against a brick wall when trying to navigate India's complex bureaucratic red tape to start a business। अगर हम बात करें रेड टेपिज्म की, लाल फीताशाही, यानी जो ऑफिशियल काम होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, उनको करवाने के लिए कितना माथापच्ची करनी पड़ती है, क्योंकि आपको एक टेबल से दूसरी टेबल भेजा जाता है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भेजा जाता है, हर चीज़ में डिले, हर चीज़ में डिले, एक साइन के लिए, एक सिग्नेचर के लिए आप दिनों तक वेट करना पड़ता है। सो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, सो इट्स लाइक banging your head against a brick wall। Clear? Efforts to improve public services, the NGO's efforts to improve rural healthcare seemed like banging their heads against a brick wall as local officials resisted every change they proposed। अब कोई NGO है वो चाहता है कि भाई रूरल हेल्थ केयर इम्प्रूव हो, कोई भी चेंज वो आगे लेके आ रहे हैं, कोई आइडिया प्रपोज कर रहे हैं, और ऑफिशियल्स जो हैं हर बात पे रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ अलाउड नहीं है। सो अगेन दीवार पे सिर मारना। चलिए अब 4 एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। आई फेल्ट लाइक आई वॉज बैंगिंग माई हेड अगेंस्ट ब्रिक वॉल ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है, आई बिलीव आई गेस कि कोई मैथ की प्रॉब्लम होगी या रीजनिंग की होगी या कोई भी और प्रॉब्लम सिचुएशन किसी भी,
तो ऐसा लग रहा है मैं अपना सिर दीवार में मार रहा हूँ. ट्राइंग टू कन्विंस हर वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम बैंगिंग वंस हेड अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल. उसको कन्विंस करना ऐसा है जैसा अपना सिर दीवार में मारना. बिल्कुल सही है. He managed to break through obstacles by banging his head against a brick wall. अब ये ऑपोजिट बात हो गई है ना. एक तो ऑब्स्टिकल्स को पार कर लिया उसने और फिर लिखा है कि दीवार पर सिर मारना. गलत है ये. Trying to get the committee to change its mind felt like banging my head against a brick wall. कमेटी का डिसीजन चेंज करने का जो प्रयास है ऐसा है मैं जैसे दीवार से सिर मार रहा हूँ अपना. आई होप आपको समझ में आ गया हो इसका मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट. स्ट्रगल इन वेन यानी कि बिल्कुल जो भी एफर्ट्स हैं पानी में जा रहे हैं, कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है. होपलेस एंडेवर वही मीनिंग. फेस फ्रस्ट्रेशन यानी कि आपको फ्रस्ट्रेशन फेस करने को मिल रही है. एंटोनिम्स की बात करें तो सक्सीड एफर्टलेसली, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी रुकावट के आप सफलता पा लें. अचीव ईजिली, मेक प्रोग्रेस, आगे बढ़े, उन्नति पाएं. सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं. नेक्स्ट अगेन ईडियम इज गेन करेंसी. रेफरेंस क्या है? सुहास पलशिकर ably explained how the dominant ideas of a state and nation that have gained currency under the BJP exacerbate both the conflict in Manipur and our indifference to it. Okay. Gain currency क्या मतलब है इसका? To become commonly known or accepted. यानी कि आप लोगों तक पहुंच जाएं, यानी आपकी जो आपका जो एग्जिस्टेंस है लोग उससे अवेयर हो जाएं. इसका मतलब आपने एक तरीके से पहुंच पा ली अपनी. ठीक है. डिजिटल पेमेंट्स गेनिंग करेंसी आफ्टर डिमोनेटाइजेशन. बिल्कुल सही बात है. नोटबंदी जब हुई थी उसके बाद इमीडिएटली पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, इन ऐप्स का जो ट्रैफिक था या जो डाउनलोड्स थे वो मल्टीपल हो गए थे, है ना. तो एकदम से उनको पॉपुलैरिटी मिल गई. हाँ, पॉपुलैरिटी मिल गई, प्रसिद्धि मिल गई. आफ्टर डिमोनेटाइजेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैशलेस पेमेंट्स gained currency with more people turning to digital wallets and online banking for transactions. True. The Make in India movement gaining currency. The concept of sustainability gained currency with urban millennials embracing eco-friendly products and minimalistic lifestyles to reduce their carbon footprint. आज की डेट में सस्टेनेबिलिटी की बात करें और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने की बात करें तो जो आइडिया है कि अपने देश में ही हम चीज़ों को बनाएं, मैन्युफैक्चर करें, सो वो आइडिया भी पॉपुलैरिटी पा रहा है. यानी अब आप इंपोर्ट करने के बजाय अपने देश में ही चीज़ों को बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं. सो ये जो आइडिया है इसको भी पॉपुलैरिटी मिल रही है. 4 एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. हिज थ्योरी बिगैन टू गेन करेंसी आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ हिज लेटेस्ट रिसर्च. उनकी जो थ्योरी है उसको पॉपुलैरिटी मिलने लगी उनके रिसर्च के पब्लिकेशन के बाद. The practice of meditation is starting to gain currency among professionals. बिल्कुल सही है. आजकल हर कोई व्यक्ति मेडिटेशन से अवेयर है, पॉपुलैरिटी मिल रही है उसको मेडिटेशन को. The notion of sustainability has gained currency among environmentalists. बिल्कुल सही बात है. आज की डेट में environmentalist sustainability के आइडिया पे बात कर रहे हैं और ये आइडिया पॉपुलर हो चुका है. बिल्कुल सही है. The rumor about the company's merger began to gain currency after the CEO's ambiguous statement. CEO ने कुछ ऐसा बोला जिन स्टेटमेंट से क्लैरिटी नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो लोगों ने रूमर्स लगाई कि कंपनी का मर्जर होने वाला है. तो यानी ये जो खबर थी वो सब लोगों तक पहुंच गई. ये भी सही है. ऑल आर करेक्ट. क्लियर है. चलिए बात करते हैं सिनोनिम्स की. बिकम पॉपुलर, गेन एक्सेप्टेंस, बिकम रेलेवेंट. तीनों सिनोनिमस फ्रेजेस हैं. एंटोनिम्स की बात करें तो लूज रेलेवेंस यानी रेलेवेंस खो देना, प्रासंगिकता खो देना, डिक्रीज इन वैल्यू यानी वैल्यू में कम हो जाना. ठीक है. सो ये था आपके लिए इडियम गेन करेंसी. चलिए दैट्स इट बच्चा पार्टी. अब आपको क्या करना है आपको पता है. हर एक वर्ड और जो इडियम्स हमने पढ़े उन पे बनाने हैं आपको आपके खुद के सेंटेंसेस, हर एक पे एक. ठीक है. और सही कॉन्टेक्स्ट में. मेक श्योर आप सही कॉन्टेक्स्ट में अपने सेंटेंसेस फ्रेम करें. अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो इस लेक्चर पे जाके वापस से समझ लें कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रही है. ठीक है. बहुत ज़रूरी है चीज़. और मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं. जो सेंटेंसेस का आपका ग्रुप बने उसको आपको ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में. दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे. दिस इज़ माय यूज़र नेम. जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेक श्योर आप जुड़ें. उसके लिए क्या करना होगा, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें इस यूज़र नेम पे.
और मैं शेयर करूँगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 91। अब आपको जाना है आपके कोर्स के डैशबोर्ड पे स्मार्ट रीड के और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड नंबर 91। अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन से आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल क्या रहा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।